अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारी स्टिचिंग क्लास की तीसरी क्लास है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दो क्लासेस हो चुकी हैं जो कि यहाँ ऊपर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है। और मैंने इन क्लासेस की एक अलग से प्ले लिस्ट बना दी है जिस पे आपको आसानी से आप विज़िट कर सकते हैं। और एक और बात कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मेरी क्लासेस अटेंड करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। बेसिक्स चीज़ हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा जी, आज की जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि बेसिक नेक कौन से होते हैं, बेसिक नेक्स और उनके साइजेस। जब आपको ये तीन बेसिक साइज़, बेसिक नेक आपको समझ आ जाएंगे तो उसके बाद आप इन पर किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसानी से तैयार होने वाली चीज़ होगी। अच्छा, बेसिक नेक साइज़ मैंने थोड़ा सा ये टेबल पर ही रिटन वर्क भी किया है, थोड़ा सा ड्रॉ भी किया हुआ है ताकि आपको समझ आ सके। बेसिक नेक जो है वो सबसे पहला है राउंड नेक, स्क्वायर नेक, वी गला, वी नेक। इसमें यानी कि गोल गला है, चौकोर गला है, वी गला है। ये तीन हैं जो बेसिक नेक हैं। जिसे आप पढ़ते हैं कि कलर में बेसिक तीन कलर्स होते हैं। ये तीन नेक मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे कि अब ये गोल गला है, इसका बेसिक साइज़ क्या है? बेसिक साइज़ ये है कि चौड़ाई आपने लेनी है 7 इंच और गोल गले में जो लंबाई है वो आपने लेनी है 6.5 इंच। 6.5 इंच लेंगे तो 6 इंच पे ये तैयार आएगा। अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो ये फिर बहुत बड़ा चला जाता है। और इसके बाद जो है चौकोर गला, स्क्वायर नेक, उसका जो थोड़ा सा मेथड है वो थोड़ा सा इस तरह से है कि उसकी चौड़ाई, अच्छा बेसिक जो चौड़ाई है गलों की वो 7 इंच ही होती है। उसके बाद आपकी चॉइस होती है कि आप उसको बढ़ाएं, छोटा करें, जो भी एज यू विश। तो 7 इंच आ गई चौकोर गले की चौड़ाई। और इसकी जो लंबाई हम लेंगे चौकोर गले की वो हम लेंगे 7.5 इंच, यानी 7.5 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे। और ये जो आपको साइज़ नज़र आ रहा है, अब अगर आपने 7 इंच ऊपर से लिया है तो 7 इंच ही नीचे से चौकोर नहीं कर सकते। ये आपको बहुत खुला हो जाएगा नीचे से। आपने नीचे से इसका साइज़ जो है ये वाला 5 इंच रखना है तो आपका चौकोर गला बहुत अच्छा तैयार होगा। उसके बाद जो तीसरा और आखिरी बेसिक नेक है वो है वी गला। वी गले में भी आपने जो चौड़ाई है वो 7 इंच लेनी है और जो लंबाई है वो 7.5 इंच लेनी है, क्योंकि वी नीचे से जाके थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। इसमें भी हमने इसको बड़ा ही रखना है। ये हैं हमारे बेसिक 3 गले। इनके बाद होता ये है कि जब आप ये बेसिक चीज़ सीख जाते हैं, अब ये बेसिक साइज़ हैं, उसके बाद ये होगा कि आपने अब गोल को आप बोट भी कर सकते हैं। गोल को आप मतलब ऐसे बोट में लेकर जा सकते हैं, बे गला जिसको कहते हैं, बोट भी बन सकता है। उसके अलावा इसमें आप गोल में और बोट डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फिर गोल के ऊपर कोई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फिर यहाँ से नीचे आप बटन्स लगा सकते हैं इसी को कट करके, ठीक है। उसके बाद आप इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें गोल गोल डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा सकते हैं, जो बोट, बे, ये वाली शेप्स आती हैं। उसके बाद चौकोर है, इसमें भी आप यहाँ से नीचे बटन्स वाला गला भी कर सकते हैं। चौकोर का साइज़ थोड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से आप खुला करें और इसका साइज़ छोटा करें, फिर आप देखें कि ये चौकोर गला कितना खूबसूरत तैयार होता है जब यूँ ऊपर की तरफ होता है। उसके बाद ये आ जाता है वी गला। अच्छा, चौकोर में भी आप बीच में कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद आ जाता है वी गला। वी गले में भी आप चाहें तो इसके बीच किसी भी तरीके की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ऐसे राउंड में आप कोई पट्टियाँ लगा सकते हैं। वी के साथ भी आप नीचे बटन्स लगा सकते हैं। वी के साथ भी आप नीचे इसके बटन्स लगा सकते हैं। वी को डीप कर सकते हैं लेकिन वी को आप छोटा नहीं कर सकते। वी को आप जिनसे है वो कहते हैं शिप वी, उसमें आप थोड़ी सी ये वाली शेप दे सकते हैं लेकिन आप इसको छोटा नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये हो गए बेसिक पॉइंट्स, ये आपको आ जाएंगे तो आप इसके बाद गले पे किसी भी तरह की डिज़ाइनिंग करनी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास है बुकरम, ये हमारे पास आ गया बुकरम। अब आपने करना ये है कि ये तो मैंने आपको ओपन साइज़ बताया ना, जब आप बुकरम पे कट करते हैं तो बुकरम को रखते हैं डबल फोल्ड। डबल फोल्ड में अब इसका क्या मतलब है
कि आपने जो साइज 7 इंच का जो हाफ होगा वो लेना है। वो कितना है? 3.5 इंच। 3.5 इंच आ गया हाफ। और हम गोल गले की मैं आपको शेप बता देती हूँ। लंबाई जो आएगी हमारी वो आएगी 6.5। वो आपने कम नहीं करनी, वो उतना ही लेगा क्योंकि हम लंबाई में कर रहे हैं। 6.5 आ गया। अब इसका जो गोल नेक तैयार करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने यहाँ से भी निशान लगाना है 3.5 इंच का। एक लाइन लगा लें यहाँ पे, एक लाइन लगा लें आप यहाँ पे, ये हो गया। अब यहाँ से आपने सिर्फ 1 इंच एक तिरछी लाइन लगानी है, फिर आपने इसको यहाँ पे अटैच कर देना है और यहाँ से यहाँ पे अटैच करना है। अब आप ये देखें कि ये हमारे पास आ जाती है गोल शेप। इस तरह से जब आप बुकरम पे कट करेंगे तो ऐसे डबल फोल्ड में कट होगा। फिर यहाँ से आपने 1 इंच का निशान लेके सारी तरफ से 1-1 इंच का निशान लेके बुकरम से गले को कट कर देना है। ये जो मैंने डॉटेड पे लाइंस लगाई हैं यहाँ से आपने बुकरम को कट कर देना। इसी तरह 3.5 इंच का हमने ये साइज लिया और जो हमारा गला है चकोर गला है उसको भी आप अगर इसी तरह डबल फोल्ड में लेते हैं तो वो आ जाता है 7.5 इंच पर। ये आ गया 7.5 इंच। ऊपर से हमने 7.5 रखा है, मतलब 7 इंच रखा है। नीचे से आपने इसको रखना है 2.5 इंच पर और यहाँ से इस लाइन को आपने ऐसे अटैच कर देना। यहाँ से 2.5 इंच मैंने चकोर गले को रखा है नीचे से, तो जब आप इसको खोलेंगे तो ये 5 इंच हो जाएगा। डबल फोल्ड पे हाफ इंच, मतलब आपने आधा साइज लेना होता है। जब आप खोलेंगे तो इसका 5 इंच आएगा। 3.5 इंच हमने ऊपर से लिया था, यानी जब हम इसको 3.5 इंच बीच में प्लस करेंगे तो ये 7 इंच हो जाएगा जब गले को खोलेंगे। तो इस तरह आपने बुकरम पर डबल फोल्ड करके कटिंग करनी है। तो अब हम आ जाते हैं बुकरम पर। बुकरम को कैसे इस्तेमाल करना है। ये जहाँ से गम वाला हिस्सा है आपने इसके ऊपर निशान नहीं लगाने। बुकरम को आपने करना है डबल फोल्ड। ये ब्लैक बुकरम है, इसका भी मैंने आपको अपनी वीडियो में चैनल पे इसके बारे में भी वीडियो बताई हुई है, तो आप जाकर देख लीजिए। वी गले के बारे में मैं आपको चलें बता देती हूँ कि जब आपने बुकरम पे गला कटिंग करना है तो उसको किस तरह से करना है। पहले तो आप अपने बुकरम को बिल्कुल सही तरीके से रखें, अच्छी तरह से इस तरह आपने डबल फोल्ड करना है। जैसे ये मैंने डबल फोल्ड किया, इसी तरह आपने डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर से ये जो बंद हिस्सा है इसको आपने अपनी तरफ रखना है, यहाँ से आपने कटिंग नहीं करनी। ये आपने रखा और 3.5 इंच का निशान जो मैंने आपको बताया था, 3.5 इंच का आपने निशान लगाना है जो खुल के 7 इंच हो जाएगा। 7 इंच का हाफ 3.5 इंच। उसके बाद वी गले की जो लंबाई है वो हम लेंगे 7.5 इंच। 7.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और स्केल की मदद से मैं बिल्कुल इसको ऐसे वी शेप दे दूंगी। ये आ गई हमारे पास वी शेप। अब आपने करना ये है कि यहाँ से 1-1 इंच का निशान लगाना है। ये भी आ गया 1 इंच का निशान। यहाँ से ये जो कॉर्नर वी का बनता है ना, इसके नीचे से भी आपने 1 इंच का निशान लगा के यहाँ से 1 इंच हो जाना है, क्योंकि जब हम डबल बुकरम मतलब नीचे से जब काटते हैं तो उसको वी करके नहीं काटते, उसको आप नीचे से अगर ऐसे काटेंगे तो फिर आपका फिनिशिंग के साथ काम होगा। यहाँ से आप इसकी कटिंग करें। निशान के ऊपर कटिंग करनी है, इसमें आपने ऐसा नहीं करना कि कटिंग करते वक्त सिलाई का हक छोड़ दें, ये कर लें वो कर लें। ये बुकरम है, इस पर सिलाई का हक नहीं छोड़ना।
ये देखें जी, ये आ गया हमारे पास। कपड़े को आपने सीधा कर लिया। इसके ऊपर जब आपने बुकरम को रखना है, गले को रखना है, तो आपने एक चीज़ नोट डाउन कर लें कि आपने ये रखने के बाद इसका यहाँ से साइज़ ज़रूर देख लें कि आप जो कपड़ा चिपका रहे हैं। अब ये देखें, जैसे ये 6 इंच बन रहा है, हमने तो गला 7 इंच पर काटा है, तो आपने उसी हिसाब से गले को फिर सेट करना है। दोबारा से मेजर कर लेते हैं। अब ये बड़ा हो गया है। नीचे से आप इसको जोड़ लें। अब ये देखें, ये 7 इंच पर आ गया। उसके बाद अब आपने इसका सिलाई का हक रखना है। इतना इतना साइडों से आपने इस कपड़े को कट कर देना। कट करने के बाद आपने इसका दरमियान करना है। इस तरह से ये दरमियान में आ गई हमारी लाइन। अब जब आप इसको मशीन पर सिलाई करेंगे, अच्छा जी, अब हमने इसको करना है सिलाई, यानी सबसे पहले कमीज पर जोड़ने से पहले आपने ये जो हमने एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, इसको ऐसे करके 1 पाँव की सिलाई लगानी है। लेकिन इसको यूं ऊपर की तरफ नहीं रखना। इसको आप जब यूं रखेंगे तो नीटनेस के साथ ये सिलाई लगेगी। सिलाइयों वाला काम तब भी नीट होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। जो मैंने आपको पहली क्लासेस दी हैं उस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगी तो आपका सिलाई का काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये देखें जी, ये काम हो गया। ये काम तो हो गया कंप्लीट। यहाँ से सिलाई लगाने का मकसद ये है कि ये सिलाई देखें आप कितनी नीट आई है। लाजमी नहीं कि सूट को आप ऊपर से नीट करने की कोशिश करें, अंदर उल्टी साइड से भी सूट आपका नीट होना चाहिए। यहाँ तक तो हो गई कंप्लीट हमारी क्लास। आगे गले को जो शर्ट्स पर लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं इंशाल्लाह मज़ीद जब मैं आपको सिखाऊंगी, आगे चल के हमारी जब मज़ीद क्लासेस होंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मज़ीद काम आप कैसे अच्छा कर सकते हैं। गला लगाने का तरीका भी इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई क्लास के साथ।